रोज एक ही नाश्ता कौन बनाता बहू? सुबह से ही किचन में काम मैं क्यों करूं? मैं घर की नौकरानी हूँ क्या? अगर तू नहीं घर के काम करेगी तो कौन करेगा? अब घर में काम ही क्या है? तू अपने आप को समझती क्या है? मैं जो हूँ वो समझती हूँ। रात में तुझे मैंगो केक खिलाई थी, मैं ये भूल गई थी कि ये केक मैं अपनी बहू को खिला रही हूँ, जो एक न एक दिन मुझे औकात दिखाएगी ही। मैं लाने बोली थी आपसे, तो बात ही करने बेकार है। मुझे नहीं खाना। अरे आंटी आपकी सास तो बहुत बुरी है, आपको तो जीना हराम कर देगी। इस घर में नागिन है, जहर उगलती है, कैसे झेलती हैं आप? मैं तो कहती हूँ उस बुढ़िया को बाहर कर दो, अकल ठिकाने लग जाएगी। थोड़ा तमीज से बात कीजिए आंटी जी। जिसके बारे में आप बोल रही है ना, वो मेरी सास नहीं माँ है, और मेरी पति की भी माँ है। हम माँ बेटी चाहे जितना भी झगड़ा करे, तो बीच में आग में घी डालने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या, मैं तो बस समझा रही थी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो बस आई थी ब्लाउज सिलवाने के लिए जा रही हूँ, मुझे भी किसी के घर की बात सुनने की शौक नहीं है। आप मेरी भलाई के लिए बोल रही थी या बुराई के लिए, मुझे अच्छे से मालूम है। मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया, जो घर की बातें बाहर से कान लगा के सुने वो कूटनी होती है, वो मंथरा होती है, और ऐसे लोगों से मैं दूर ही रहती हूँ। कहीं और सिलवा लूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी सीने के लिए ब्लाउज। आज का दिन ही खराब है, जहाँ देखो फालतू लोग मिल रहे हैं। मम्मी जी, पड़ोस वाली आंटी आई हुई थी। क्या बोल रही थी बहू? बस यही सब। बेटा, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू इस घर की बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी है, जो अच्छे से इस घर को संभाल लोगी। मम्मी जी, मुझे पता है कि जहाँ बर्तन होती है वहाँ आवाज भी होती है, एक दूसरे में टकराते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई मेरे घर में आकर दखलंदाजी करे, और कोई भी ऐरा गैरा आकर आपके बारे में चार बातें बोल दे और मैं चुपचाप सुन लूं और उसका दाल गल जाए। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी जी, आप मेरी माँ है, और माँ बेटी में झगड़ा कौन नहीं करता है? हाँ बेटा, चाहे जितना भी क्यों ना लड़ाई झगड़ा हो अपने घर में, लेकिन कभी किसी बाहर वालों को मौका नहीं देना चाहिए बोलने का, नहीं तो घर टूटते देर नहीं लगती बेटा। और बाहर वाले हमेशा चार लोग खड़ा रहते हैं घर तोड़ने के लिए, पर अब यकीन हो गया बेटा कि मेरा घर कभी तुम टूटने नहीं दोगे। मम्मी जी, एक बहू का कर्तव्य होता है कि वो अपने परिवार को जोड़ के रखे, तोड़ के नहीं। अरे बहू तो वो होती है जो टूटे रिश्तों को भी जोड़ना जानती है। आप फिक्र ना करें, बाहर वाले की एंट्री कभी नहीं होने दूंगी मम्मी जी। ये दीदी, हाँ हाँ आइए। बहू, तुम्हारी बुआ आ रही है लेने के लिए, देख लो कौन सा साड़ी पसंद है। नहीं मम्मी जी, बुआ की बेटी की शादी में जो हुआ था उसके बाद तो मैं नहीं जाऊंगी। हमारे हिसाब से हर चीज नहीं होती है, दुनियादारी भी देखना पड़ता है। अरे क्या हो गया, थोड़ी सी हंसी मजाक कर ली तो हर चीज दिल पे लेकर बैठ जाती हो। मम्मी जी, अगर यही हंसी मजाक उन्होंने आपकी बेटी के साथ की होती तब भी आप यही बोलती। बहू, अब तुम मेरी बेटी की बराबरी करोगे? क्यों मम्मी जी, बेटी की इज्जत होती है, बहू की कोई इज्जत नहीं होती। उन्हें जब चाहे चार लोग के बीच बेइज्जत किया जा सकता है। बहू, औरतों के बीच ऐसी हंसी ठिठोली चलते रहती है। मैं भी सही थी, तू भी थोड़ा सा लो, इससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है, हर बात पे झगड़ा नहीं करते हैं। जितना एक औरत एक दूसरे को नीचा दिखाती है ना, उतना मर्द एक दूसरे को कभी नीचा नहीं दिखाता। जो हमने सहा वो तुम भी सहो। अरे यहाँ हमें इसे रोकना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। और रही बात खुशहाली की, तो फैमिली तब खुशहाल बनता है जब हर इंसान एक दूसरे को रिस्पेक्ट करता हो। मम्मी जी प्रणाम माँ, खुश रहो। अरे ननद जी आ गई आप बैठिए, मैं आपके लिए ठंडी लस्सी लाती हूँ। माँ, वैसे घर देखकर लग रहा है कि भाभी के हाथ में पूरा घर का कंट्रोल आ गया है। क्या बोल रही हो? अब आ ही गई हो तो चलो मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। मार्केट क्यों जा रही हो माँ? इतनी गर्मी है बाहर, मैं नहीं जाऊंगी, लू लग जाएगी। ठीक है तू बैठ। बहू कल मायके जा रही है शादी में, तो बहुत दिनों से झुमका के लिए बोल रही थी शादी में पहनेगी, तो ला देती हूँ। माँ, आपको क्या जरूरत है फजूल का खर्च करने का? आपको तो पता है ना सोना कितना महंगा हो गया है, आप अपने बारे में सोचो। अरे बेटी, शादी के इतने साल हो गए हैं, कभी कुछ नहीं मांगी है मुझसे, तो आपको भी दी है कुछ? बेटी मेरी सारी जरूरत के ध्यान रखती है मेरी बहू, और क्या चाहिए बुढ़ापा में। तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। अरे माँ, आप क्यों झाड़ू पोछा कर रही हो? भाभी कहाँ है? अरे बेटी, तुम्हारी भाभी सो रही है, थोड़ा सुबह उठकर मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, तुम्हारी भाभी को भी आराम मिल जाता है कामों में। वाह माँ वाह, भाभी आराम करती हो और आप काम करती हो। भैया नहीं है यहाँ तो पूरा फायदा उठा रही है भाभी। अगर मैं नहीं देखती तो मुझे पता भी नहीं चलता। अभी फोन करती हूँ भैया को।
कुछ नहीं है माँ जी, अपने मन से करती है काम, मैं नहीं इनको बोलती हूँ कुछ करने। हाँ बेटी, बहू सही कह रही है। मेरा ही टाइम पास नहीं होता है तो सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर देती हूँ, फिर नहा धोकर पूजा पाठ कर लेती हूँ, थोड़ा बहू को भी आराम मिल जाता है। सारा काम घर का बहू ही करती है बेटी। आप ज़्यादा पर्दा मत डालो माँ, मुझे सब दिख गया है। बेटी, अगर तुम्हारे घर के फैसलों पर मैं या मेरी बहू नहीं बोलती है तो तुम्हें भी इस घर के फैसलों पर तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। बेटी, ये तुम्हारा मायका है और हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारे पास एक और घर है जो तुझे अपने तरीके से सजाना है, जैसे मेरी बहू इस घर को अपने तरीके से सजा रखी है। बेटी, अगर तू इस घर में अपनों की तरह आएगी तो तुझे इस घर में मान भी मिलेगा और सम्मान भी। माँ मैं समझ गई, लेकिन एक बहू की नज़र में एक सास कभी माँ नहीं बन सकती, याद रखना। हाँ बेटी, क्योंकि कोई सास नहीं चाहती कि उसकी बहू उसकी बेटी की तरह रहे। सोनी, जब रोते हुए संसार में बेटी आती है तो उसे माँ गोद में उठाती है, लेकिन वही जब बहू रोते हुए ससुराल आती है तो उसे सास गले लगाती है। माँ जीवन देती है तो सास जीवन साथी। माँ चलना बैठना सिखाती है तो समाज में सास उठना बैठना सिखाती है। माँ अपनी बेटी को कोमल कली की तरह रखती है तो वही एक सास अपनी बहू को विशाल वृक्ष बनाती है। हर माँ अपनी बेटी को सुख में जीना सिखाती है, लेकिन सास अपनी बहू को दुख में भी जीना सिखा देती है। बेटी, माँ भगवान की तरह होती है तो सास गुरु की तरह होती है। बहू, लो सत्यनारायण स्वामी की पूजा अच्छे से हो गए हैं बेटा, प्रसाद खा लो। मैं खाई हूँ मम्मी जी। तो तुम किचन में कहाँ जा रही हो? मम्मी जी प्रसाद खाकर ही रहिएगा, खाना नहीं खाइएगा, खाना बनाने जा रही हूँ। चावल नहीं बनेगा, आज एकादशी है। जाओ तुम नारियल पानी पियो, मैं खीर पूरी बना देती हूँ। 2 घंटा पूजा में बैठी हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है बेटा। ठीक है मम्मी जी। बहू, लो बेटा खीर पूरी खा लो। मम्मी जी अभी तो नारियल पानी पी हूँ, पहले पूजा का साफ सफाई कर लेती हूँ, सामान हटा लेती हूँ। अरे तुम चुपचाप खाना खाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा, मैं साफ सफाई कर लूंगी। ठीक है मम्मी जी। बहू, ये क्या कर रही है बेटा? मम्मी जी सोफा हटा दिए थे ना, वहाँ पूजा किए थे तो वो ही लगा देती हूँ। रहने दे आज भर, मैं थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा फिर कल लगा दूंगी। जी मम्मी जी। हाँ बहू, लो कपड़ा मैं फोल्ड कर देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। लोग तो बोलते हैं कि सास बहुत परेशान करती है अपनी बहू को, इसलिए ससुराल में बहू बच्चा पैदा करने से डरती है, और आप तो मेरा हर काम कर देती हो, क्यों मम्मी जी? बहू, मेरा बुढ़ापा का सहारा तो तुम ही हो ना, और वैसे भी मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं अपनी बेटी मानती हूँ। लेकिन मम्मी जी समाज तो बेटा बेटी को ही बुढ़ापे का सहारा मानती है ना। बहू, बेटा चला जाएगा ऑफिस, बेटी चली जाएगी ससुराल, घर पे तो तुम ही रहोगी, तो तुम ही सेवा करोगी ना। एक बात हमेशा याद रखना बहू, उन लोगों के घर कभी खुशियाँ नहीं टिकती जो अपनी बहू को बेटी नहीं दुश्मन समझती है। लेकिन मम्मी जी बहू तो हर सास के नज़र में बुरी ही होती है ना। बहू, हर बहू बुरी नहीं होती है, और कई घर में ऐसा होता है कि बेटी के चक्कर में सास अपनी बहू को दुश्मन मान बैठती है। आप सही कह रही हैं मम्मी जी, अगर हर कोई आपके जैसा समझने लगे ना तो किसी की भी बहन बेटी दुखी नहीं होगी। सास को माने तो वो भी तो माँ ही होती है ना। आराम करो। अगर ससुराल में सास माँ बन जाए तो बहू को जीते जी स्वर्ग मिल जाता है।